हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आर के स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सोशल साइंस के जो है पिछले हमने 5 जो है हमने क्लास करवा दिया है और जो है ये 6 क्लास होने वाला है। ठीक ठीक है, ये 6वां क्लास होने वाला है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कृषि चैप्टर। ठीक है, इससे पहले हमने ज्योग्राफी के जो है एक चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, जो है भारत के जो है संसाधन एवं उसके उपयोग। ठीक है, तो उसके जो है ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। अब जो है कृषि का चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव होगा आज, और इससे आगे भी चैप्टर होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन सी रबी की फसल है दोस्तों? तो इनमें से 4 ऑप्शन है, जिसमें से कौन जो है रबी फसल है? तो इसमें जो है रबी फसल है वो चना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 2 नंबर, किस फसल को उजला सोना कहते हैं दोस्तों? तो उजला सोना किस फसल को कहा जाता है? तो उजला सोना जो है आपको कपास को कहा जाता है। ठीक है, कपास को क्या कहा जाता है? उजला सोना, क्योंकि दोस्तों ये उजला ही होता है। ठीक है, कपास जो है उजला होता है, इसलिए उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है दोस्तों? तो ये का जो है क्या क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों जूट। ठीक है, जूट को हम लोग सुनहरा रेशा से कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 4 नंबर, निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वो कौन सी फसल हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा रोपण कृषि। ठीक है, रोपण का मतलब हो गया जैसे कि हम लोग जैसे धान रोपते हैं ना, इसी तरह से जैसे कि गेहूं को बुनाई होती है लेकिन धान की रोपण होती है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है दोस्तों? तो शुष्क कृषि में जो है निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो वो कौन सी फसल हो जाएगी दोस्तों? तो गन्ना। गन्ना को हम लोग शुष्क कृषि में नहीं बोते हैं। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा राज्य चाय भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन सा है जो कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है दोस्तों असम। ठीक है, असम में जो है चाय का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी कि खेती होती है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है दोस्तों, चावल की खेती जो है किस मिट्टी में होती है? तो वो जगह जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में जो है काफ़ी बेस्ट जो है चावल की खेती होती है। ठीक है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो चाय के उत्पादन में जो है विश्व में जो है भारत का जो है स्थान है वो है दोस्तों दूसरा स्थान है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रबी की फसल पैदा होती है दोस्तों? तो रबी की फसल पैदा होती है तो जो है किस समय होता है दोस्तों, यानी कि कौन से महीने में? गर्मी में, ठंडे में? ठीक है, तो रबी की फसल की जो है पैदा होती है वो होती है जाड़े में। ठीक है, अभी जाड़ा देख सकते हैं, अभी जाड़ा है, और जो है आपको मसूर की जो है कहीं कहीं पे उग गए हैं, कहीं लग भी रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, जूट किस जलवायु का पौधा है दोस्तों? जूट किस जलवायु का पौधा है? तो वो है उष्ण और आर्द्र जलवायु। ठीक है, उष्ण और आर्द्र जलवायु। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है दोस्तों? तो अरेबिका जो है किस फसल की उत्तम जो है किस्म है? तो वो है दोस्तों कहवा की। ठीक है, कहवा की। उसके बाद चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो चावल के उत्पादक में देश में भारत का जो है स्थान कितना है? तो वो है दोस्तों दूसरा नंबर पे। ठीक है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है दोस्तों? तो सबसे अधिक गेहूं भारत में कौन सा राज्य उत्पन्न करता है, यानी कि उपजाऊ होती है, उपजाते हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है गेहूं उपजाए जाते हैं। ठीक है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कितना स्थान है दोस्तों?
तो गेहूं उत्पादन में जो है दूसरे स्थान है, ठीक है। गेहूं, चावल जो है चाय भी दूसरा स्थान पर है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है दोस्तों? तो इसमें जो है खरीफ फसल है वो है चावल है दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है दोस्तों? तो ये चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो वो है दोस्तों उष्ण जो है उष्ण शुष्क, ठीक है, उष्ण शुष्क। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चावल है, चावल क्या है दोस्तों? तो चावल जो है खरीफ फसल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काली मिट्टी उपयुक्त है दोस्तों, तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो वो है दोस्तों कपास के लिए, ठीक है। कपास के लिए जो है काली मिट्टी की जरूरत होती है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है दोस्तों? तो दाल किस पौष्टिक अंश का जो है स्रोत है? तो वो है दोस्तों प्रोटीन की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है दोस्तों? तो इसमें जो है कौन है जो कि रबी फसल है? तो वो है दोस्तों गेहूं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है दोस्तों? तो रबी की फसल जो है किन महीनों में बोई जाती है? तो वो है दोस्तों अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन जो है व्यावसायिक फसल नहीं है? तो वो कौन है जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा गेहूं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन रोपण फसल नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों गेहूं, ठीक है। गेहूं के देख से बुनाई होती है, ठीक है। और जो ये चाय, गन्ना, रबड़ ये सब की रोपाई होती है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है दोस्तों? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है दोस्तों, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन खरीफ फसल है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन खरीफ फसल है? तो वो हो जाएगा दोस्तों कपास, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। धान एक प्रकार है दोस्तों, तो धान एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का जो है ये अमन है, औस है, बोरो है, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा किसका खेती? तो दलहन की खेती, ठीक है। उसके जड़ों में जो है होती है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर, नवीन जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का जो है अन्य नाम है वो है खादर मिट्टी, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या है दोस्तों? तो वर्षा ऋतु में क्या बोया जाता है? तो वर्षा ऋतु में खरीफ जो है फसल बोए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया दोस्तों? तो ब्रिटेन के जो है सहयोग से कहाँ पर लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो वो बनाया गया दोस्तों दुर्गापुर में, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन रस्सा है जो रोपण फसल का उदाहरण है? तो वो है दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा चाय, रबड़, गन्ना, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है दोस्तों? तो कौन सा जो है दलहनी पौधा है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों राजमा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो वो है दोस्तों बांगर, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है दोस्तों? तो कृषि आधारित उद्योग कौन सी नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट को जो है हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, लेकिन चीनी, चमड़ा, ये वस्त्र जो है, ये तीनों जो है कृषि से संबंधित उद्योग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों निर्माण एवं उद्योग। ठीक है, कृषि चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुके थे, 35 ऑब्जेक्टिव थे कृषि में। ठीक है, और इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं है। ठीक है, निर्माण उद्योग का भी आज चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों परिवहन, संचार एवं व्यापार का भी। ठीक है, 3 चैप्टर आज खत्म होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पहला नंबर, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं दोस्तों? तो देश में जो है कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो वो है दोस्तों 7। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका कलर जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों तीसरा नंबर, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो वो है दोस्तों उड़ीसा में। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इनमें से जो है कौन सा तट है, बंदरगाह है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों? तो वो है दोस्तों कांडला कांडला बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है दोस्तों? तो इनमें जो है कौन जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो जनसंख्या। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से जो है कौन है? तो दोस्तों सबसे पहले जो है भारत में लौह इस्पात कंपनी जो है बना था, वो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्यों दोस्तों? तो वो की गई थी उपयुक्त सभी, मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है दोस्तों, और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन सा उद्योग है वो कृषि पर आधारित नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों सीमेंट। ठीक है, इसके पिछले में क्वेश्चन में भी देखे थे, तो आप लोग का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है, 15 में, 19 में, 19 में, 21 में, 22 में। ठीक है, तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है दोस्तों? तो हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो वो है दोस्तों कोलकाता रिसड़ा में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन सा उद्योग है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो वो है चीनी उद्योग। ठीक है, उपभोक्ता उद्योग चीनी उद्योग को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, और ये जो दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन सा उद्योग है वो छोटे पैमाने पर उद्योग है? तो वो है दोस्तों खिलौना उद्योग। ठीक है, तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? तो भोपाल में जो है त्रासदी हुआ था, उसमें जो है किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है गैस का रिसाव हो गया था भोपाल में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन सा है हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात
का कारखाना खुला है, तो इनमें से जो है कहाँ खुला है, तो वो हो जाएगा दोस्तों राउरकेला में खुला है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा सीमेंट। ठीक है, सीमेंट का कच्चा माल क्या है दोस्तों, तो वो हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों 16 का। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों। ठीक है, नेपा नगर प्रसिद्ध किसके लिए दोस्तों, तो नेपा नगर जो है प्रसिद्ध है वो है अखबारी कागज के लिए। ठीक है, अखबार में जो कागज होते हैं उसके लिए कागज कहाँ पे होता है, बनता है दोस्तों, तो उसके लिए प्रसिद्ध जो है जगह है नेपा नगर है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, तो मोर मुगाओ जो है बंदरगाह कहाँ है, तो वो है दोस्तों गोवा में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता रहा है दोस्तों, तो वो सहायता जो रहा है वो जर्मनी देश की रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो स्थापित किया गया है दोस्तों बर्नपुर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों, इन्नौर बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, भारत में प्रथम सूती मिल जो है वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत में जो है प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, तो कोलकाता में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। ठीक है, अब आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों परिवहन संचार एवं व्यापार। ठीक है, परिवहन संचार एवं व्यापार के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो भी कवर कर लेंगे आज दोस्तों। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम का चैनल पर जाकर जुड़ जाइए। ठीक है, हिस्ट्री का जितने भी ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों आपको हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है। ठीक है, एक सोशल साइंस का सेट भी डाल दिया है। ठीक है, सोशल साइंस का मॉडल पेपर भी एक सेट डाले हैं हमने टेलीग्राम पे, तो जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए फ्रेंड, परिवहन संचार एवं व्यापार के जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान रेलखंडों की संख्या कितना है दोस्तों, तो भारत में जो है वर्तमान में जो है रेलखंडों की जो है संख्या है वो कितना है दोस्तों, तो वो है दोस्तों 18। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मार्ग भारत का सबसे लंबा मार्ग है दोस्तों, तो वो NH7 है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि NH1 NH2 पर स्थित है नहीं है दोस्तों, तो वो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी दोस्तों, तो सबसे पहले जो है भारत में वो रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो वो चली थी दोस्तों मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चली थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है दोस्तों, तो वो है दोस्तों गंगा इलाहाबाद हल्दिया। ठीक है, गंगा इलाहाबाद हल्दिया के बीच में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं दोस्तों, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सिल्चर तथा पोरबंदर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा खंड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों, सॉरी लंबाई कितनी थी,
तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय जो देश में सड़कों की कुल लंबाई थी वो थी दोस्तों 3.88 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3.88 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा है दोस्तों राज्य है? तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से जो है प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन सा एक सड़कों का वर्ग नहीं है? तो वो है दोस्तों सीमांत सड़कें, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दोस्तों? तो भारत में जो है किन शहरों में है? तो वो है कोलकाता एवं दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम बदल दिया है दोस्तों? तो वो है जो किस वर्ष हुआ है? तो वो हुआ है 2005 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उसके बाद चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है दोस्तों? गया था, तो वो किया गया था, किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था 1986 में, ठीक है। इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इन्नौर का जो है पतन किस राज्य में स्थित है? तो वो है दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक सेवा क्षेत्रों में जो है बांटा गया है? तो वो बांटा गया है दोस्तों 8 क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो है सड़कों को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता जो है परिवहन साधन है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सड़क मार्ग, ठीक है। सड़क मार्ग सबसे जो है सस्ता जो है संसाधन है, यानी कि परिवहन करने का साधन है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है? तो वो है दोस्तों मुंबई का जो है बंदरगाह, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित किससे है दोस्तों? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क मार्ग से जो है संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दोस्तों? तो मेट्रो रेल सेवा जो है दिल्ली में उपलब्ध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है दोस्तों? तो डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जो है चलती है वो चलती है महाराष्ट्र में, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है दोस्तों? तो भारत का जो है सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है वो है उत्तर रेलवे क्षेत्र, ठीक है। उत्तर रेलवे क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। उसके बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन सा संचार सेवाओं का अंग है दोस्तों? तो इनमें से समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी। तो समाचार जो है संचार जो है किससे होता है दोस्तों? तो वो होता है इनमें से सभी, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो भारतीय डाक विभाग की जो है स्थापना हुई थी वो 1854 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो भारत का जो है सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों उत्तर पूर्वी रेल, ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप लोग के लिए 26 नंबर, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों? तो वायु परिवहन की जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 1953 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है दोस्तों? तो विश्व का जो है प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो वो है दोस्तों जल परिवहन, ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर रेलवे का जो है मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन जो है राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो वो है मेघालय। ठीक है, जो है रेल मार्ग से मेघालय राज्य जो है नहीं जुड़ा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। उसके बाद कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है दोस्तों, तो वो जो है राजमार्ग का नाम है वो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के प्रश्न, आज के जो है वीडियो को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग को जो है लगभग जो है 90 क्वेश्चन आज बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। जब भी आपको ये जो ज्योग्राफी है इसका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग डाल देंगे। ठीक है, हिस्ट्री का जो है हम डाल दिए हैं, जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे फिर से रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।